तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि कोई भी सिग्नल टू पल्स, यदि पल्स है और वो पल्स टी इक्वल टू टीवी पे होगा, मान लो ये पल्स यहाँ आपका टी इक्वल टू टीवी पे शो कर रहा है, यहाँ पे यदि कोई पल्स है तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, इस जगह पे इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, हो जाएगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो एडअप होगा। इस हेयर मतलब जो आपका बोल्ड पल्स है और जो डॉटेड पल्स है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। तो यदि यहाँ पे हम देखें तो इसकी सैंपल क्या हो जाएगी, सैंपल वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एडिशन हो जाएगा एम्पलीट्यूड का फॉर पर्टिकुलर पॉइंट। नहीं, और यदि ये दोनों पल्स निगेटिव में, बोथ पल्स यदि निगेटिव में हो तो इसकी जो सैंपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, -2। मतलब सिंपल यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दो पल्स हैं और उसकी एम्पलीट्यूड 1 है, तो यदि दोनों पॉजिटिव हो तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा सैंपल वैल्यू इसका, और यदि दोनों निगेटिव में हो तो ये सिंपल रिवर्स नीचे साइड में आ जाएगा, आपका निगेटिव एक्सिस पे शो करेगा पीटी। तो वहां पे क्या होगा, इसकी सैंपल वैल्यू -2 एडिशन यदि हो जाती है। और यदि एक पॉजिटिव में सिग्नल है और दूसरा सिग्नल यदि वही निगेटिव में है, सेम सिग्नल एट टीवी, फर्स्ट इज एट पॉजिटिव एंड फर्स्ट शोइंग पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड सेकंड शोइंग द नेगेटिव एम्पलीट्यूड ऑफ 1 बोथ, तो वहां पे क्या होगा कि दोनों कैंसिल आउट होकर के वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसी डिसीजन रूल को यूज करता है। तो कंट्रोल्ड आईएसआई है उसमें इसी को यूज कर रहा है। यहाँ पे बाइनरी पल्स ने लिया, बाइनरी पल्स लिया, उसकी एम्पलीट्यूड 1 रखा। अब ये दिखा रहा है कि दोनों पल्स यदि कोई मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में है तो वो दोनों क्या होगा कि एडअप करके सैंपल वैल्यू 2 हो जाएंगे। यदि दोनों सिग्नल जो है वो निगेटिव में है तो दोनों की एडअप होकर के जो सैंपल वैल्यू होगी उसमें -2 होगी। और यदि दोनों पल्स यदि अपोजिट पोलैरिटी की, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो वहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और वहाँ पे सैंपल वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये डिसीजन रूल जो है उसको यूज करेगा। इफ द सैंपल वैल्यू इज पॉजिटिव, present bit is 1, then previous bit is also 1। जैसे यहाँ से देखते हैं, ये आपका यहाँ पे गिवन है, देखो ट्रांसमिटेड सीक्वेंस ये है, ऊपर 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1, ठीक है, दिस इज ट्रांसमिटेड पल्स। तो फर्स्ट पल्स आपका 1 है, पहले क्या है 1 ट्रांसमिट किया, फिर 1 ट्रांसमिट किया। तो 1 ट्रांसमिट पहले किए थे तो क्या था, सिग्नल एक ही सिग्नल थे, क्योंकि सिग्नल एक था तो इसलिए इसकी सैंपल वैल्यू, इसकी एम्पलीट्यूड क्या रहेगी, एक ही रहेगी। इसकी सिग्नल वैल्यू जो सैंपल वैल्यू होगी वो एक ही होगी, क्योंकि ये 1 हमने ट्रांसमिट किया, ओनली 1 सिग्नल, तो इसका एम्पलीट्यूड 1 था तो ये वहाँ यहाँ पे 1 ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम क्या है कि 1 फिर से हमने सेंड किया, और 1 यदि हम सेंड किए यहाँ पे तो दोनों की सिग्नल सैंपल वैल्यू क्या होगी, एडअप हो जाएगी, है ना, सैंपल वैल्यू एडअप हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज द सेम केस एज shown here, this is the same case as shown here। first we have transmitted a signal having pulse 1, ठीक है, फिर से एक पल्स हमने भेजा जिसकी भी ये 1 हमने ट्रांसमिट किया यहाँ, तो यदि 1 ट्रांसमिट करेंगे तो यहाँ पे पल्स शो करेगा प्लस, एम्पलीट्यूड इसकी क्या होगी, प्लस में होगी, तो इसलिए यहाँ पे प्लस और प्लस, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होगी 2, तो यहाँ पे सैंपल वैल्यू 2 है। नेक्स्ट पल्स यदि 0 आ जाए, ठीक है, 0 यदि यहाँ पे आएगा तो 0 आएगा तो 0 को क्या होगा, निगेटिव पल्स से शो करेंगे, है ना, 0 इज ट्रांसमिटेड यूजिंग निगेटिव पल्स, तो 0 यदि निगेटिव पल्स से होगा तो यहाँ पे सैंपल वैल्यू क्या हो जाएंगे आपका 0, दिस शुड बी 0, क्योंकि 1 ट्रांसमिटेड था और दूसरा पल्स क्या हो गया, अब 0 ट्रांसमिट होगा तो दूसरा पल्स क्या हो जाएगा, निगेटिव में जाएगा, तो दूसरा पल्स यदि निगेटिव में जाएगा तो क्या होगा, ये सैंपल वैल्यू 0 हो जाएगी इसके। अब मान लो ये ऊपर पल्स था और ये सेकंड वाला पल्स यदि नीचे साइड से आ जाए, दिस वन लाइक दिस वन, यहाँ से कुछ नीचे आ जाए, तो ये क्या होगा, जो एक
प्लस में था 1 is transmitted, so signal is PT. Next 0 is transmitted, then amplitude is negative. तो दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो करके यहाँ पे सैंपल वैल्यू यहाँ पे क्या देगा 0. फिर 1 यदि ट्रांसमिट होता है, अगेन 1 इज ट्रांसमिटेड नेक्स्ट पल्स, तो लेकिन प्रीवियस पल्स यहाँ पे क्या था 0, 0 के साथ इसकी थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्या होगा, ये दोनों फिर से कैंसिल आउट होकर के 0 दे देगा. अब 1 पल्स यहाँ पे है और सेकंड पल्स इज आल्सो 1, दूसरा पल्स भी 1 आ रहा है, पहला पल्स 1 था, तो क्या होगा, फिर से सैंपल वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2, सैंपल वैल्यू विल ऐड अप. फिर यहाँ नेक्स्ट वैल्यू जो 0 आ रहा है, तो क्या होगा, मतलब पहला पॉजिटिव था, दूसरा 0 आ गया, तो यहाँ निगेटिव एम्पलीट्यूड इसका होगा 0 वाले पल्स के लिए, और इसके पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होंगे, तो दोनों क्या होगा, ये 0 पे आ जाएंगे, नहीं कैंसिल आउट होगा और ये इसकी सैंपल वैल्यू 0 होगी. सेम नेक्स्ट 0 पल्स आ रहा है, तो मतलब पहले भी 0 था, नेक्स्ट भी 0, तो दोनों क्या होगा 0 0 -2 आ जाएंगे. नहीं, previous pulse is also 0, next pulse is also 0, as well as previous pulse is 0. So 0 is represented with negative peak, ना नेगेटिव पल्स से हम शो करेंगे 0 ट्रांसमिशन को, तो नेगेटिव पल्स पहला 0 था और दूसरा 0 था, पहला 0 था मतलब नेगेटिव पल्स ऑलरेडी था -1, और अगेन यदि हमने सेंड किया 0, तो फिर से नेगेटिव पल्स आ रहा है -1, तो -1 और -1 क्या होगा, -2 आ जाएगा. ठीक, तो अब फिर से यदि नेक्स्ट पल्स आएगा 0, तो क्या होगा, अब एक पल्स तो यहाँ से क्या, जो इसकी जो ओवरलैपिंग होगी वो प्रीवियस वाले पल्स से ही होगी, इस 0 वाले पल्स से होगी, ना कि इसके साथ. तो इसके साथ यदि इसकी ओवरलैपिंग होगी तो -1 माइनस एम्पलीट्यूड और माइनस एम्पलीट्यूड क्या होगा, -2 एम्पलीट्यूड हो जाएंगे इसके ऐड अप होंगे. अगेन 0 इज अगेन 1 इज ट्रांसमिटेड में, so 1 is transmitted and its amplitude is plus PT and the previous one is -PT. ठीक है, तो इसका सैंपल वैल्यू क्या होगा, प्लस और माइनस 0 हो जाएंगे. सेम 0 is transmitted again, so 1 transmitted by positive pulse, 0 is transmitted by negative pulse, so the amplitude will cancel out and the sample value will be 0. so अब ये 0 है, 1 ट्रांसमिट कर रहा है, 0 is transmitted with negative pulse, 1 is transmitted with positive pulse. तो जब ओवरलैपिंग होगी तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इसकी सैंपल वैल्यू क्या हो जाएगी 0. सेम सिमिलर केस यहाँ भी है, पहले से 1 था पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, फिर से 1 है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, तो दोनों ऐड अप होकर के सैंपल वैल्यू इसकी जो होगी ना, पहला प्रीवियस वन इज 1, नेक्स्ट वन इज आल्सो 1, सो इट्स सैंपल वैल्यू विल बी. तो यहाँ पे कह रहा है कि डिटेक्टेड सीक्वेंस ये है, डिटेक्टेड यहाँ पे कह रहा है कि सेम मतलब जो ट्रांसमिट किया था वही रिसीव हुआ. अब यदि ये ट्रांसमिशन और रिसीव जो हुआ है हमारा यदि सेम नहीं होगा, तो क्या होगा कि सैंपल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, सैंपल वैल्यू विल चेंज यदि ये डिटेक्टेड सिग्नल भी सेम नहीं रहा तो, है ना. मान लीजिए ये यहाँ पे 1 यदि है, 2 1s हैं पहले से, और ये 1 मान लो फिर से 1 यहाँ पे रिसीव सिग्नल में आ गया, आफ्टर 2 consecutive 1, थर्ड वन इज आल्सो 1. So what should be simple value? Sample value will, so यहाँ पहले से 1 है और यहाँ 1 आ गया यदि, तो यहाँ सैंपल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके 2 हो जाएंगे, तो सैंपल वैल्यू क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा. तो यदि सैंपल वैल्यू चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या, जो डिटेक्टेड सिग्नल है वो आपका वहाँ पे एरर है, डिटेक्टेड सिग्नल इज विद एरर इफ द सैंपल वैल्यू चेंजेस. सैंपल वैल्यू जो है वो यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका डिटेक्शन में, इट विल डिटेक्ट द एरर इफ द सैंपल वैल्यू चेंज. तो ये ट्रांसमिटेड बिट एंड रिसीव्ड सैंपल इन कंट्रोल्ड आईएसआई सिग्नलिंग. तो ये कंट्रोल्ड आईएसआई सिग्नलिंग है जिसमें कि 2 ये बाइनरी बिट ट्रांसमिशन के लिए यूज हुआ, और सैंपल वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया सैंपल वैल्यू, and on the basis of that sample value we can detect or we can observe our receiver end पे जो हमारा सीक्वेंस मिलेगा उसको हम ऑब्जर्व कर सकेंगे, और ये हम फाइंड आउट कर सकेंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे कि हाँ हमारा जो सीक्वेंस वी हैव गॉट एट द रिसीवर एंड दैट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट. So with the help of this sample value, if the received signal is not as per the transmitted sequence, so the sample value will change. sample value यदि चेंज हुआ तो मतलब मान समझ चाहिए कि आपका ये गड़बड़ है. So this is your controlled ISI.
तो यहाँ पे ये अब कुछ पॉइंट लिखा था कि यदि कंजिक्यूटिव ये 0 है, 2 कंजिक्यूटिव 0 यदि आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये +2 पीक पे और +2 मतलब जो इसके प्रीवियस और नेक्स्ट जो होंगे दोनों क्या होंगे, हाई पे होंगे, हाई एम्पलीट्यूड पे होंगे। यदि 2 कंजिक्यूटिव मतलब इवन नंबर में यदि आपका 0 है तो उसके जो सैंपल वैल्यू होंगे उससे पहले और बाद वाला जो सैंपल वैल्यू होगा, द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट सैंपल वैल्यू विल बी पॉजिटिव इफ द 2 और even number of sample even number of zeros found in the sample. So we can say that the sample value before and after the 2 zeros or even number of zeros will be at high value. और यदि इन्हें odd पे है, if this is odd, if odd number of zeros present in the symbol, odd number of zero present in the symbol, then we can say that its previous and the next signal, its previous and next sample will be the -2 and 2 मतलब हाई होगा लेकिन एक क्या होगा, प्लस में होगा, दूसरा माइनस में होगा। यहाँ भी देखें 0 सिंगल 0 है मतलब ऑड, तो यहाँ पे एक क्या है 2 पे, दूसरा -2 पे। यहाँ 3 0 है, एक -2 पे और दूसरा 2 पे, मतलब इवन होगा, दो इवन जीरोस प्रेजेंट होंगे सैंपल में, तो इसका मतलब है कि उसका नेक्स्ट और जो प्रीवियस वाला होगा और नेक्स्ट वाला होगा उसकी वैल्यू हाई होगी। और यदि ऑड नंबर में अभी अवेलेबल है, इफ ऑड नंबर ऑफ 0 इज प्रेजेंट देयर, सो वी कैन से दैट इट्स प्रीवियस एंड द नेक्स्ट सैंपल विल बी -1 प्लस, मतलब अल्टरनेट होंगे वहां पे, अल्टरनेट 0 और 1, अल्टरनेट हाई, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाई जो है सैंपल में मिलेगा। This is transmitted and received signal in controlled ISP. ये सिग्नल था आपका 0 और 1 यहाँ से ट्रांसमिट होगा, है ना, 0 और 1 टीवी पे, ये क्या है 1 है, अदरवाइज ये 0 था। दिस इज सिंक फंक्शन। तो इसका आपका ये हो गया, पूरे ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये सिग्नल आपका मिल जाए यहाँ पे। तो कंट्रोल ISI में यही है। अब एक यहाँ पे डिफरेंशियल इनकोडिंग का है, यूज ऑफ डिफरेंशियल कोडिंग। डिफरेंशियल कोडिंग का है तो हम लोग कल देखेंगे क्या है डिफरेंशियल कोडिंग। डिफरेंशियल कोडिंग ये है, दिस इज द डिफरेंशियल कोडिंग स्कीम। इसमें क्या है कि 0 यदि ट्रांसमिट करना है तो इसका अपोजिट वाला यूज हो जाएगा, मतलब 1 और 0 यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, तो यदि 1 ट्रांसमिट, यदि 0 ट्रांसमिट होना है तो जो प्रीवियस जो सैंपल वैल्यू होंगे, सिग्नल की जो होगी वैल्यू, उसके ठीक अपोजिट में हो जाएगा, मतलब यदि वो प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। और यदि 1 ट्रांसमिट करना हो तो इट इज एज द प्रीवियस वन। तो 0 देखो यहाँ पे सेकंड पल्स इज 0, सेकंड बिट इज 0, सो इट इज नेगेटिव बिकॉज इट्स, इससे पहले वाला क्या था, प्लस में था, तो ये निगेटिव में आ गया। यदि ये यहाँ 1 ट्रांसमिट हो रहा है तो इसके पहले क्या है 0, तो यहाँ पे ये क्या है माइनस में है, ये माइनस में शो कर रहा है, तो नेक्स्ट जो भी होगा 1 वो सेम होगा, जहां तक 1 होगा ये सेम होगा। अब जैसे ही 0 आएगा तो ये प्रीवियस वाला फॉलो करेगा, प्रीवियस यदि निगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो ये पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ 0 फिर 1 ट्रांसमिट करना है तो ये सेम वैल्यू इसकी जो होगी, इसकी जो भी पल्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो सेम होगा, है ना। तो 1 ट्रांसमिट होगा तो वो सेम होगा एज प्रीवियस, यहाँ 1 ट्रांसमिट करना था, ये 0 के 0 जो है उसी के सैंपल जैसा यहाँ पे देखो इसकी पल्स होगी। 1 ट्रांसमिट करना है तो प्रीवियस यहाँ पे क्या था, हाई पल्स है तो यहाँ लो पल्स शो किया, फिर यहाँ नेक्स्ट 0 है तो ये निगेटिव पल्स में था, ये पॉजिटिव पल्स शो किया। या 1 ट्रांसमिट करना है तो प्रीवियस आपका 0 है और ये ट्रांसमिशन और ये पल्स जो है पॉजिटिव में शो कर रहा था, ये भी पल्स पॉजिटिव शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि 0 आ गया तो ये क्या है, प्रीवियस यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव, 0 निगेटिव है तो पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव है तो निगेटिव, 1 है तो सेम, ठीक है। तो 1 यदि आएगा तो प्रीवियस जो होगा उसी को ट्रेंड करेगा पल्स का से, और यदि 0 आएगा तो वो अपोजिट से फॉलो करेगा। तो ये क्या है कि लॉन्ग पल्स, लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वंस और जीरोस
मतलब जीरो और जो नेक्स्ट आपका मतलब लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरो को रिमूव करने के लिए ये डिफरेंशियल कोडिंग यूज करता है। लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरो हमें ना मिले इसके लिए ये यूज कर रहा है। जैसे ही जीरो होगा तो ये प्रीवियस जो पल्स होगा उसके अपोजिट में इसका पल्स आएगा, और वन होगा तो एज प्रीवियस जो होगा वो सेम कंटिन्यू हो जाएगा। तो दिस इज योर डिफरेंशियल कोडिंग, ये आपका डिफरेंशियल कोडिंग कर जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशियल कोडिंग है। नेक्स्ट में अब स्क्रैम्बलिंग करेंगे हम लोग। वन 123 रोल नंबर 123 श्रेया 123 श्रेया 124 Present, sir. 123 present. 127 Sir, 124 present. हाँ हाँ बच्चे ठीक है। 127 128 Present, sir. 129 127. 128. Sir, 129 present. ओके 7 8 9 present। Yes, sir. 31 Present, sir. Present. Pro Present, sir. 132. 135 Present, sir. 135 present. 136 Present, sir. 139 Present, sir. 139. 140 140 141 Present, sir. 141. 41 then 43 Sir, 142. बच्चे आप 142 से स्टार्ट करो ना, जो आपका रोल नंबर है उसमें 142 से स्टार्ट करिए, इसी हटा के यूज करिए, ठीक है। क्या भाई, सर? जो आप रोल नंबर यूज कर रहे हैं लिख रहे हो ना EC_122 EC_122 जो 142 जो लिख रहे हैं वहां से आप EC को हटा दीजिए, 142 रखिए डायरेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप मतलब इजीली सीक्वेंस में आ जाते हैं, अदरवाइज पता नहीं लगता फिर वो, ठीक है। सीक्वेंस में आएगा, आप उसको EC हटा के 142 बस कीजिए। Sir, तो 142. हाँ ठीक है। 144 Present, sir. 9004 Yes, sir. 005 Present, sir. 9005. 9006 Present, sir. और किसी कह रहा है तो नहीं किया अटेंडेंस? Sir, Sir, 123 लग गई। आवाज नहीं आ रही। Sir, 123 लग गई है। हाँ 123 लगी। Sir, 1. Thank you, sir. हाँ बोलो, और कोई? तो बच्चे मैंने जो आप एक अनाउंसमेंट किया था उसके बारे में आप लोग देखना, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है जो कि स्पर्शा एजुकेशन कंसल्टेंसी लखनऊ उसके द्वारा जो है वो लिया गया है। तो यदि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो ये इस पे आप काम शुरू कर सकते हो, और इस पे काम शुरू करने से क्या होगा, हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें, और आप ये प्रोजेक्ट फाइनल ईयर के लिए आपका हो जाएगा, and you will get benefited from this also in higher education. If you want to go, then it has a very plus impact on them, on the recruiter, on the any institute, or if you want to if you are in placement, so this will also has an impact on the interviewer कि आपने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो ये भी आपका प्लस पॉइंट रहेगा वहाँ पे। तो यदि आप चाहते हैं इस पे काम करना तो आज आप हमसे कांटेक्ट करिए। हाँ, ये अनाउंसमेंट सारे थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है।
तो आप देख लीजिए, बच्चों से बात आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए बच्चों को भी। और 2 बच्चे हमें चाहिए, ओनली 2 स्टूडेंट्स आई नीड। वो दोनों बच्चे मिलकर इस काम को करेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के रूप में उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। So this will be beneficial for you. So if you are interested, you can contact me. ठीक है, ओके, थैंक यू।